देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो ये वर्डिक्ट कल आया है, वर्डिक्ट तो इस पे सुनवाई काफी दिन से चल रही थी और फैसला कल आया है। और इसके जो शिकार हो रहे हैं इस फैसले के, वो बिहार के 20,000 से ज्यादा शिक्षक हैं, जबकि इन शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। देश में शिक्षकों की परीक्षा के लिए योग्यता निर्धारण करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी है, एनसीटी। तो जब उसने ये तय किया कि जितने शिक्षक हैं, बीएड वाले जितने अभ्यर्थी हैं, वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए, तो उसने तय किया था, उस हिसाब से बिहार की शिक्षा विभाग ने बहाली निकाली, लोग परीक्षा दिए। तो शिक्षकों की गलती इसमें नहीं है, गलती सरकार की है, एनसीटी की गलती है, एमएचआरडी की गलती है। तो उस गलती को दुरुस्त करने का जिम्मेवारी भी उन्हीं को लेना चाहिए। इसीलिए कल के फैसले को देखते हुए हम यही कहेंगे सरकार से, और हमने इससे पहले बिहार विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। हमने कहा था कि भाई, जो प्राथमिक शिक्षक पहले से बहाल हैं छठे चरण में, उनके लिए ब्रिज कोर्स की तुरंत व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि 2 साल के अंदर ही इनको पूरा करना होता है ब्रिज कोर्स। तो 2 साल कहीं ना कहीं आ चुका था। तो हमने कहा सरकार से कि आप जल्दी से जल्दी इनका ब्रिज कोर्स कराइए। तो एक तो सरकार को ये चाहिए कि वर्डिक्ट को देखते हुए अभी तत्काल ब्रिज कोर्स शुरू करे। और डीएलएड और बीएड में जो अंतर है, वो यही अंतर है कि डीएलएड के अंदर ये पढ़ाई की जाए, ये ट्रेनिंग होता है कि आप प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कैसे गीत संगीत के माध्यम से, खेल के दौरान कैसे उसको आप पढ़ाते हैं। तो ये डीएलएड में ट्रेनिंग मिलती है। तो इस तरह का कोई एक कोर्स तैयार करके और उसको उस पे कानून बना करके उस कोर्स को करवाते हुए आप कोर्ट से ये कहिए कि इनको हमने ये कोर्स ब्रिज कोर्स करवा दिया है, डीएलएड के पैरेलल में हमने इनको एक अतिरिक्त कोर्स करवाया है, और इसलिए इनकी नौकरी जो है वो बरकरार रखी जाए। ये आप कोर्ट में अप्लाई कीजिए। सरकार के माध्यम से ये चीजें होनी चाहिए। उनकी परेशानी काफी ज्यादा है और कई सारे शिक्षकों ने मुझे फोन भी किया, कई लोग तो रो रहे थे फोन पे। मैंने कहा है कि मैं सरकार से इस सिलसिले में बात करूंगा और कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा। और रास्ता यही हो सकता है मेरे ख्याल से कि आप एक ब्रिज कोर्स कराइए और एक पैरेलल में कोई एक और कोर्स इस तरह का करवाइए जहां पे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग हो जाए। दोनों को आप करके आप तब कोर्ट में कह सकते हैं कि हमने ये करवा लिया है, इसलिए इनकी नौकरी बरकरार रखी जाए। और जो भी बीएड डिग्री धारियों को अगर आपको लगता है कि प्राथमिक में नहीं होना चाहिए, तो आगे से आप नहीं करेंगे। लेकिन जो नौकरियां हो गई है, पहले से जो बहालियां हो गई है, उसको खत्म करने का कोई तर्क नहीं है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, लेकिन अनफॉर्चुनेट फैसला है ये, ताकि जिससे कि पुराने समय से लागू अगर हो जाएगा तो काफी दिक्कत होगी।